नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नुक्कड़ समाचार। और आज की बड़ी खबर जुड़ी है न्यूक्लियर टेंशन से। अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर स्टील्थ एयरक्राफ्ट बी बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए। लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका असर क्या पड़ेगा, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बी स्टील्थ बॉम्बर्स की। ये एक अत्याधुनिक विमान है जो रडार से बचकर दुश्मन के इलाके में घुस जाता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि रडार भी इसे पकड़ नहीं सकता। ये विमान परमाणु बम और प्रिसिशन बम दोनों को ले जाने में सक्षम है। पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ही ये बमवर्षक विमान है और इसका एक मिशन ही काफी प्रभावशाली होता है। अब बात करते हैं हाल ही की घटना की। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दिनों पहले अमेरिका ने गुप्त रूप से भी 2 बॉम्बर्स को गुआम बे से उड़ाया। ये विमान ईरान के संदेहास्पद परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने गए। सूत्रों का कहना है कि कुछ विशेष भूमिगत सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। हालांकि अमेरिका ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और सैन्य सूत्र इसे सत्य मान रहे हैं। यह हमला एक रणनीतिक चेतावनी भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुनावी मोड में है और ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर अमेरिका फिर से आक्रामक रुख अपना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन का स्तर काफी बढ़ चुका है, जिसे लेकर पश्चिमी देश चिंतित है। ईरान की ओर से अब तक कोई औपचारिक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कुछ राजनयिक बयान जरूर सामने आए हैं। क्या मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ेगा या ये सिर्फ एक चेतावनी हमला रहेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। तो दोस्तों, बी बॉम्बर्स का इस्तेमाल एक मजबूत संदेश है। तकनीक और कूटनीति दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हम इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। अमेरिका ने अपने अति गुप्त B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए। लेकिन यह सिर्फ एक हमला नहीं था, इसके पीछे छुपी रणनीति और समय भी बहुत अहम माने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं B-2 स्पिरिट की। इसका उपनाम है घोस्ट यानी भूत। यह विमान इतना उन्नत है कि यह रडार पर दिखाई नहीं देता। इसकी बनावट और कोटिंग इसे अदृश्य बना देती है और इसमें परमाणु बम या सटीक निशाना लगाने वाले बम लगाए जा सकते हैं। पूरी अमेरिकी वायुसेना में केवल 20 ही ऐसे विमान हैं और हर एक की कीमत लगभग $2 अरब है। अब बात करते हैं इसके समय की। यह ऑपरेशन उस वक्त किया गया जब मध्य पूर्व पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। गाजा, इजराइल, सीरिया, हर जगह अस्थिरता है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप चुनावी अभियान में है और उनका ईरान को लेकर आक्रामक रवैया पहले से ही जाना जाता है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह हमला एक चुनाव पूर्व शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है। सूत्रों के अनुसार ये B-2 बॉम्बर्स प्रशांत महासागर के बीच स्थित गुआम बे से उड़ान भरकर आए। इन विमानों ने हवा में ही ईंधन भरा, जिससे वे बिना रुके ईरान तक पहुंच सके। टारगेट किया गया एक गहरा भूमिगत परमाणु ठिकाना, जिसे आम बमों से नष्ट करना संभव नहीं होता। एक और अहम बात, कुछ दिन पहले ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन स्तर को 90% तक पहुंचाने की बात कही थी, जो हथियार निर्माण की श्रेणी में आता है। इसे पश्चिमी देशों के लिए सीधी चुनौती माना गया। शायद इसी कारण अमेरिका ने यह सर्जिकल स्ट्राइक एक चेतावनी के रूप में की है। ईरान की ओर से अब तक कोई सैन्य जवाब नहीं आया है, लेकिन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि ईरान जवाब देगा, अपनी शर्तों पर और अपने समय पर। इसका मतलब यह है कि यह तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक चेतावनी थी या किसी नए संघर्ष की शुरुआत? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही विस्तार से समझाई गई खबरों के लिए जुड़े रहिए नुक्कड़ समाचार के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।